अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल लुत्फ टीवी। दोस्तों, इस बार तो समर स्लैम की एंडिंग ने सबको शॉक कर दिया और फाइनली द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर वापस आ चुके हैं। लेकिन आखिर ब्रोक लेसनर ने आकर रोमन रेंज को क्यों कन्फ्रंट किया? हालांकि उनका मैच तो बॉबी लैशली के साथ एक्सपेक्टेड था। तो इसी क्वेश्चन को लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों WWE बॉबी लैशली और ब्रोक लेसनर की बजाय रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर के साथ गई। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 5 द ओनली वे टू स्टेप अप। दोस्तों, जॉन सीना के साथ एक टॉप फ्यूड करने के बाद अगर रोमन रेंज के सामने फिर से कोई छोटा रेसलर आता तो इसमें फैंस का इंटरेस्ट डाउन हो सकता था और WWE नहीं चाहती थी कि जो हाइप रोमन रेंज और जॉन सीना की फ्यूड की वजह से बनी है वो फिर से खत्म हो जाए। इसीलिए WWE को रोमन रेंज के सामने जॉन सीना की तरह एक बड़ा स्टार लेकर आना था और ब्रोक लेसनर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। नंबर 4 ब्रोक हैज नेवर फेस्ड द ट्राइबल चीफ। दोस्तों, वैसे तो ब्रोक लेसनर और रोमन रेंज का मैच कई मर्तबा हो चुका है, लेकिन वो तब हुआ जब रोमन रेंज एक फेस रेसलर थे। मगर अब क्योंकि रोमन रेंज एक खतरनाक हील कैरेक्टर में हैं, तो इनका ये मैच देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और शायद इसीलिए WWE इस मैच को एक बार फिर से करवाना चाहती है और यही वजह है कि ब्रोक लेसनर को रोमन रेंज के फेस टू फेस लाया गया। नंबर 3 बेबी फेस ब्रोक लेसनर। दोस्तों, ब्रोक लेसनर अपने पूरे करियर में ज्यादातर हील कैरेक्टर में नजर आए हैं, लेकिन लगता है कि इस बार WWE ने इनका कैरेक्टर पूरी तरह चेंज कर दिया है और इस बार हील रोमन रेंज के सामने एक बेबी फेस ब्रोक लेसनर है और एक फेस ब्रोक लेसनर के तौर पर WWE ना सिर्फ इनका मैच रोमन रेंज से करवा सकती है, बल्कि फ्यूचर में इनका मैच WWE में मौजूद बाकी हील रेसलर से भी हो सकता है, जैसा कि बॉबी लैशली। और जिस तरह रोमन रेंज के हील टर्न से WWE को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, उसी तरह ब्रोक लेसनर के फेस टर्न से भी WWE बहुत सारे कारनामे कर सकती है। नंबर 2 टू काउंटर द हाइप। दोस्तों, रिसेंटली CM पंक ने AEW में डेब्यू किया, जिसने पूरी रेसलिंग वर्ल्ड को एकदम हिला के रख दिया और CM पंक के इस डेब्यू ने रेसलिंग कम्युनिटी में बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी है और WWE शायद इसी हाइप को काउंटर करना चाहती है, जिसके लिए इन्होंने ब्रोक लेसनर का रिटर्न करवाया और उनको सीधा रोमन रेंज के सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि तमाम फैंस का फोकस इस पर भी आए। नंबर 1 ऑन विच साइड इज पॉल हेमन। दोस्तों, हम जानते हैं कि पॉल हेमन एक लंबे अरसे तक ब्रोक लेसनर के साथ अलाइन रहे हैं, लेकिन उन्हें रोमन रेंज के साथ अलाइन हुए भी अब तकरीबन 1 साल हो चुका है। दोस्तों, ब्रोक लेसनर के रिटर्न के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन फैंस के जहन में आ रहा है वो यही है कि क्या पॉल हेमन अब रोमन रेंज के साथ ही रहेंगे या फिर वो ब्रोक लेसनर के साथ हो जाएंगे। यानी क्या पॉल हेमन रोमन रेंज और उनकी ब्लड लाइन को लेकर द बीस्ट इनकार्नेट पर अनलिश कर देंगे या फिर वो रोमन रेंज को धोखा देते हुए ब्रोक लेसनर के साथ फिर से अलायंस कर लेंगे। दोस्तों, कुछ फैंस तो जोकिंगली ये भी कह रहे हैं कि पॉल हेमन की कस्टडी के लिए ब्रोक लेसनर और रोमन रेंज के दरमियान एक लैडर मैच होगा, जैसे डोमिनिक की कस्टडी के लिए रे मिस्टीरियो और एडी गुरेरो के दरमियान लैडर मैच हुआ था। दोस्तों, WWE का एक्चुअल मोटिव भी यही था कि फैंस इस स्टोरी लाइन में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लें और यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से समर स्लैम में ब्रोक लेसनर ने रोमन रेंज को कन्फ्रंट किया। दोस्तों, आपका ब्रोक लेसनर के रिटर्न पर क्या रिएक्शन था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।